इस बात में कोई शक नहीं है कि जो घटना सामने आई है वो बेहद निंदनीय है और ये लालू यादव जी के परिवारगण और आरजेडी की मानसिकता को दिखाता है। ये SC/ST एक्ट के तहत जो उन पर आरोप लगाया गया है उस कमीशन के द्वारा, ये भी एक ऐसा संकेत है जो सिद्ध करता है कि उनका ये एक्ट जो किया है, जो हुआ है, वो बेहद ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन आयोग ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है। अच्छा तो ये होगा कि लालू यादव जी अपना स्पष्टीकरण उस आयोग के सामने समय रहते दे दें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ तक जन स्वराज पार्टी का सवाल है, वो SC/ST कमीशन के इस नोटिस का स्वागत करती है और अगर लालू यादव जी की तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आया तो क्या कार्रवाई पार्टी की तरफ से की जाए, इस पर हम जल्दी ही विचार करेंगे। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, बड़ी बड़ी बयान देते हैं, उनके विचारधाराओं पे चलते हैं और कहते हैं लगातार कि हम दलित और अति पिछड़ा को आवाज़ देने का काम हमने किया है, भीमराव अंबेडकर के पथराह पे चलते हैं, तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पे भी लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनके तहत SC/ST का जो नोटिफिकेशन आता है, तो क्या इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं लालू प्रसाद यादव, माफ़ी मांगते हैं? क्योंकि बीजेपी उनसे लगातार माफ़ी मांगने की भी बात करे, तो जनसुराज भी उनसे माफ़ी मंगवाने का काम करेगा या फिर इस्तीफा का काम करेगा? नहीं, लालू यादव अब क्या इस्तीफ़ा देंगे? उनसे इस्तीफ़ा की मांग करना तो कोई फ़ायदेमंद बात नहीं होगी। हाँ, ये है कि उनको अपना स्टैंड, अपना जो रुख है इस विषय पर, वो स्पष्ट करके जनता से माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए। उससे होगा ये कि कम से कम उनका जो मुखौटा अभी पहना हुआ है उसकी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। अदरवाइज़ अभी तो बिहार में जनता इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि आरजेडी, तेजस्वी यादव या लालू यादव जो दलितों की दलितों के बारे में बात करते रहते हैं, वो बेसिकली एक मुखौटा पहन के रह रहे हैं और उनका अंतर्मन कहीं और है और बाहर दिखाने को वो कुछ और वक्तव्य देते हैं। अच्छा यही होगा कि बिहार की जनता इस बात को समझ ले कि आरजेडी का दलितों के प्रति क्या सही रवैया है। देखा जाए कि जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है मनोज जी, लालू प्रसाद यादव डॉक्टर भीमराव के तस्वीरों के साथ, और कचरे के पास भी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देखी जा रही है, जो वीडियो हम लोगों के पास आ रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो इस बार बिहार विधानसभा में दलित समाज नाराज रहेंगे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो वोट बैंकिंग भी खिसक सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार आरजेडी को दलितों का साथ नहीं मिलने वाला है। उसके कई कारण हैं और ये जो अभी की घटना है उसने आग में घी डालने का काम किया है। दलितों की रहमदारी करते हुए लालू यादव जी ने केवल सूखे बयानबाजी का सहारा लिया है। कोई भी काम आज तक उन्होंने दलितों के बारे में नहीं अंजाम दिया है। ऑल्सो ये भी है कि दलितों की वकालत करते करते उन्होंने कभी भी दलितों के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। किसी भी स्तर पे दलितों का जो लीडरशिप डेवलप होना चाहिए था उस पर कभी भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और जैसा मैंने कहा, अंबेडकर जी की तस्वीर को कचड़े के पास रखने के कारण जो काम उन्होंने और उनके दल में किया गया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है।
इस चुनाव में दलित तो कम से कम उनके साथ नहीं जाने वाले हैं।